ये है गाइस लेटेस्ट आईफोन 16 और ये रहा सैमसंग का कोरिलेट गैलेक्सी S25। वेल आज हमें कंपेयर करना है कौन सा फोन आपको बेस्ट कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देता है। दोनों फोन सुपर्ब हैं अपने अपने एरियाज में, बट फिर भी एक ही फोन आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर कर सकता है। स्टार्ट करने से पहले प्राइस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दोनों ही फोन सेम प्राइस पे लॉन्च होते हैं एवरी ईयर 80,000 में, और थ्रू आउट द ईयर डिस्काउंट्स आते रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट गाइस इन हैंड फीलिंग और फॉर्म फैक्टर वाइज क्या है। एक सिमिलरिटी दोनों फोन में ये है कि दोनों फोन देखो काफी कॉम्पैक्ट टाइप के हैं, तो आप कोई भी फोन होल्ड करोगे ना आपको एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार मिलने वाला है। वेट पे थोड़ा सा डिफरेंस है, और चूंकि दोनों फोन आप देखोगे नियरली सेम राउंडेड कटआउट्स हैं, तो आपको मोर लेस सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हाँ, आईफोन में एक थोड़ा सा अलग स्टफ ये मिलता है, आप जानते हैं यहाँ पे कैमरा कंट्रोल है, तो अगर आप कैमरा कंट्रोल यूज़ करते हो तो वो आपको यहाँ पे मिस लग सकता है। टू बी फ्रैंक, अगर आपने यूज़ नहीं किया है डोंट वरी, अगर आप लगातार यूज़ करने लगे तब आपको ये चीज़ थोड़ी सी बेटर लगेगी यूज़ करने में, जैसे कि मुझे यूज़ अच्छी लगने लगी। एंड एक और स्मॉल डिफरेंस आप देखोगे क्या है, लाइक चूँकि यहाँ पे ये जो कैमरा में थोड़ा ज़्यादा बाहर निकला हुआ कंपेयर टू सैमसंग के, तो जब भी मैं यहाँ पे टेक्सटिंग टाइपिंग करता हूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वॉबल करता है। मटेरियल वाइज दोनों फोन में आपको ग्लास एंड दी मेटालिक फ्रेम मिलता है। ऑफ कोर्स दोनों आपके कंप्लीटली मैट फिनिशिंग में है, सो फिंगरप्रिंट मार्क्स का कोई इशू नहीं है। दोनों फोन आपको डिफरेंट कलर्स ऑफर करते हैं। एप्पल ने बेस्ट पार्ट क्या है कि आप ऑलमोस्ट सारे कलर, ऑलमोस्ट क्या लाइक सारे कलर आप बाय कर सकते हैं किसी भी प्लेस से, ऑफलाइन ऑनलाइन। लेकिन सैमसंग में क्या है, जैसे कि ये कलर है, कुछ कलर सैमसंग ने वेबसाइट के लिए एक्सक्लूसिव रख रखा है, बाकी जो रेगुलर कलर होते हैं वो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी बाय कर सकते हैं। ये डिफरेंस मुझे समझ नहीं आया, तो एप्पल इस मामले में ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू सैमसंग के, अगर आप पर्सनलाइजेशन ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली फ़ोन के लुक्स के हिसाब से। बातें करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले कैमरे से स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब दोनों ही फ्लैगशिप है, दोनों फोन आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। कंपेयर दी फोटोज, देखो जितना मैंने नोटिस किया, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप डे टाइम में कुछ फोटोज देखो, अगर आप मेन कैमरा सेंसर से बात करें तो एप्पल में आपको मच बेटर डिटेल्स मिल रहे हैं, टेक्सचर्स ज़्यादा सही मिले, आप इंडिविजुअल फाइन डिटेल देखोगे। हल्का सा आप जैसे फोटोज में जूम करने की कोशिश करोगे, क्रॉप करने की कोशिश करोगे, तो एप्पल में डिटेल ज़्यादा प्रेजर है। आई डोंट नो विद सम रीजन, इवन दो जस्ट 2 मेगापिक्सल का फर्क है, बट एप्पल में ये चीज़ हमें काफ़ी नोटिस हुई। इवन अगर आप इंडोर सेक्शन में जाओगे, लाइक मॉल में, आर्टिफिशियल लाइट में, वहाँ पे भी आप ये चीज़ें काफ़ी नोटिस करोगे कि मेन सेंसर है वो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है एप्पल का कंपेयर टू सैमसंग की। इवन अगर आप लो लाइट में जाते हो तो वहाँ पे देखोगे तो ऐसा नहीं कि डिटेल कुछ मिस हो रही है, दोनों फोन अलग तरह के परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक अगर आप कंट्रास्ट देखोगे तो एप्पल में बढ़ा हुआ है, और सैमसंग में क्या है, थोड़ा सा कलर बूस्ट दिखाई पड़ेगा। अपीलिंग फोटोज दोनों हैं, लेकिन पर्सनली मुझे इस केस में आईफोन के शॉट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। रिमेंबर हमने अब S25 अल्ट्रा को 16 प्रो मैक्स से कंपेयर किया था, वहाँ पे सिनेरियो कंप्लीटली अलग था। ऑल्सो गाइस आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो सैमसंग का मेन सेंसर है उसमें जो फील्ड ऑफ व्यू है वो मुझे ज़्यादा लगा। इवन काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है कंपेयर टू आईफोन के। आप सेम प्लेस से मच वाइडर एरिया कवर कर सकते हैं। रियली नॉट श्योर ऐसा क्यों है, बट एटलीस्ट ये बहुत यूजफुल सिचुएशन है। मूविंग फर्दर, पोर्ट्रेट देखो बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है लेना किसी भी फ़ोन से। कौन सा फ़ोन बेटर ब्लर करता है, एज डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने यहाँ पे ये नोटिस किया होगा, देखो पहले कलर की बात करें। अब आईफोन का क्या है कि देखो न्यूट्रल कलर आते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट लगा रखा है। सो आप यहाँ पे डिफरेंट रोज गोल्ड, गोल्ड, एम्बर जैसे आप लगा सकते हो, तो डिफ़ॉल्ट हमने दोनों लगा रखा। तो आईफोन के शॉट आपको थोड़े से कंट्रास्टी ज़्यादा लगेंगे, लाइक थोड़े से न्यूट्रल टाइप, डल टाइप फील होंगे। और अगर हम अदर चीज़ की बात करें, जैसे कि जो ब्लर हो रहा है बैकग्राउंड का, वो आप देखोगे तो सैमसंग में वो मच बेटर है। जैसे ये शॉट हम देख रहे हो, आईफोन में आप देखोगे यहाँ पे अराउंड दी क्लॉथ और जो बीच में जाली है वहाँ पे देखोगे डिटेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया है। वैसे बहुत से सिनेरियोज में आपको दिखा सकता हूँ। तो 1x पे आप देखोगे सैमसंग काफ़ी मच बेटर काम कर रहा है। अब चूँकि सैमसंग में आपको 3x ऑप्टिकल मिलता है, तो अगर आप दूर से पोर्ट्रेट शॉट लेते हो जो कि बहुत ही सिनेमैटिक लगते हैं, तो वो भी आप देखोगे सैमसंग में मच बेटर काम कर रहे हैं। अनदर डिफरेंस फॉर द मैक्रो लवर्स के लिए, सैमसंग के इस एक्सपेंसिव फ्लैगशिप में आपको कोई भी मैक्रो ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं पास में आया, मैं नॉर्मल रूम में गया, एंड अगर मैं सब्जेक्ट के क्लोज जाता हूँ, सो नो आप नहीं ले सकते। आपको 3 टाइम्स टेलीफोटो यूज़ करके कुछ इस तरीके से जुगाड़ से मैक्रो लेना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें आईफोन की, तब यहाँ पे देखोगे ये अभी मैक्रो मोड ऑफ है, और आप सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज जाके क्लोजअप पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर, जूमिंग कैपेबिलिटी गाइस सुपर इंपॉर्टेंट होती है। अब आईफोन में आप जानते हो गाइस, अगर आप सस्ता वाला लेते हो तो ये मजा आपको नहीं मिलता है। सैमसंग में आपको 3x डेडिकेटेड ऑप्टिकल लेंस मिलता है, जिसके थ्रू आप काफ़ी बढ़िया तो नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ कंपेयर टू एप्पल के आप मच बेटर जूमिंग शॉट ले सकते हो। इवन दो ये लिमिटेड जस्ट 30x के, बट अगेन मच बेटर देन दी
आईफोन्स, सेल्फी टाइम। देखो दोनों ही फ़ोन सेल्फी सेंट्रिक होते नहीं हैं। अब सैमसंग में और एप्पल में तो डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे कि एप्पल आपको मोस्टली नेचुरल शॉट ज़्यादा देगी। बोथ सैमसंग एप्पल में आप वाइड सेल्फीज ले सकते हो। पोर्ट्रेट की बात कर लें, अब दोनों फ़ोन में देखो आप थोड़ा सा डिफरेंस क्लियरली देखोगे। एप्पल में आपको जो लाइट बैलेंस दिखाई पड़ेगा वो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि आप हैंड पे देख लो, जो डिटेल्स हैं वो एप्पल में आपको मच बेटर मिलेंगे। लाइक अब देखो यहाँ पे काफ़ी ओवर एक्सपोज हो गया, तो एप्पल लाइट बैलेंस में ज़्यादा बेटर आपको दिखाई पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, जैसे मैंने आपको लाइव लेके दिखाया। ऑन दी पोर्ट्रेट साइड, क्विक सेल्फी मैंने ली है इन द स्टूडियो लाइटिंग। यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट कैसा निकलता है। एप्पल वर्सेस सैमसंग में तो डिफरेंस मेन दिखाई पड़ेगा होगा कि एप्पल आपका मोस्टली नेचुरल साइड में ज़्यादा है, लाइक रियलिस्टिक टोन दिखाने की कोशिश करें, इवन तो आप उसको चेंज कर सकते हो। सैमसंग में ये स्लाइटली चेंज दिखाई पड़ेगा। दोनों ही फ़ोन से आप वाइड सेल्फीज भी ले सकते हैं। ऑल्सो आपने यहाँ पे ये भी नोटिस किया होगा, सैमसंग में जो लाइट कंट्रोल है, जैसे अभी यहाँ से लाइट पड़ रही है, वो उतना प्रॉपर उसने बैलेंस नहीं किया। यहाँ पे देखो कि हाथ काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज होगा, लेकिन यहाँ पे एप्पल में वो चीज़ थोड़ी सी बेटर तरीके से आई है। हाँ, तो ऑप्टिमाइजेशन मैटर्स, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज सेल्फी मिल रही है। बट सैमसंग में आप देखोगे स्क्रीन में आपको डिटेल थोड़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी कंपेयर टू सैमसंग के। तो हाँ, ये चीज़ें आपको हमेशा तो बेटर नहीं मिलेगी, कभी ये अच्छा कभी वो अच्छा, बट थोड़े बहुत डिफरेंस जो मैंने आपको दिखा दिए। एक क्विक वीडियो टेस्ट 4K 60 आप दोनों फ़ोन से बना सकते हैं। हाँ, सैमसंग में एक बोनस पार्ट है कि आप 8K 30 fps के वीडियो बना सकते हैं। फ्यूचर प्रूफिंग है, एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक आप बनाएंगे, लेकिन कुछ स्टफ ऐसा है अगर आप जो लॉन्ग टाइम बाद देखना चाहते हो, देन ये चीज़ें डील ब्रेकिंग हो जाती हैं, वो कैमरा लवर्स समझते हैं। 4K 60 में दोनों फ़ोन से आप अच्छे वीडियो बना सकते हैं। दोनों फ़ोन के वीडियोस अच्छे हैं, लेकिन अगर आप एक विनर पिक करना हो तो ऑफ कोर्स आप यहाँ देखोगे आईफोन में स्टेबिलिटी जो मिलती है ना, वो बहुत स्मूथ है। डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा मिलेंगे, लाइट टेंशन थोड़ा सा कम मिलेगा। वो चीज़ आपको सैमसंग में थोड़ी इतनी बेटर नहीं मिल पाएगी। अल्ट्रा वाइड की बात कर लें, दोनों फ़ोन से आप अल्ट्रा वाइड भी 4K 60 बना सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिमिलर रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। अब चूँकि सेंसर दोनों फ़ोन अल्ट्रा वाइड के उतने खास नहीं है, तो दोनों फ़ोन आपको थोड़े से इश्यूज़ दिखाई पड़ेंगे। बट हाँ, एप्पल के वीडियो थोड़े बेटर हैं। अल्ट्रा वाइड वीडियोज़ के बाद अब अगर अल्ट्रा वाइड फ़ोटोज़ की बात कर लें, तो अल्ट्रा वाइड फ़ोटो देखोगे दोनों फ़ोन में नियरली सेम टाइप के आ रहे हैं। लाइक दोनों में हाई मेगापिक्सल नहीं है, तो आप ओके काइंड ऑफ डिटेल्स दोनों पा जाओगे। यहाँ पे कुछ ऐसा ह्यूज डिफरेंस आप निकाल नहीं पाओगे। दोनों फ़ोन नियरली इक्वल अल्ट्रा वाइड शॉट्स ले रहे हैं। तो समरी में अगर आप फोटो सेंट्रिक फ़ोन ज़्यादा चाहते हो, गेट द सैमसंग। वीडियो सेंट्रिक चाहते हो, गेट द एप्पल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मैक्रो मोड का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। सो या कुछ प्रोस कुछ कॉन्स, कुछ प्रोस कुछ कॉन्स, डिसाइड बेस्ड ऑन योर नीड्स। अनदर क्लियर सिनेरियो, देखो यहाँ पे देखो लटक गया ना, एप्पल भी हैंग होता है, एप्पल भी चिपक जाता है, तो आप करेंगे अब शायद काम कर जाएगा। देखा, हट गया ना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर। दोनों फ़ोन में आपको डिफरेंट ओएस मिलता है। हम यहाँ पे इस बार में डिटेल नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, सॉरी, बाद में फिर से कर लेंगे। दोनों फ़ोन में आपको सुपर लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। हाँ, तो यानी दोनों फ़ोन आप एटलीस्ट 5 ईयर्स तो बहुत मज़े से चला सकते हैं। सो इस बारे पे डिस्कशन ना करते हुए iOS वर्सेस एंड्रॉइड कौन सा बेटर है, कुछ छोटे मोटे बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो मैंने नोटिस की। जैसे कि अगर आप मोर पर्सनलाइज फ़ोन चाहते हो, तो वो चीज़ आपको एंड्रॉइड में मिलती है। लाइक यार आप सैमसंग में देख लो, मैं यहाँ पे एक वॉलपेपर का एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, डेली पिक। मैं आपको दिखा दूंगा, कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, आप देखोगे मेरे सभी फ़ोन्स में, विंडोज़ में, हर जगह रात में 12 बजे वॉलपेपर अपडेट हो जाता है। लकीली मेरे फ़ोन का कलर और वॉलपेपर कवर मैच कर गया, तो आई फील मोर हैप्पी कि मेरा फ़ोन मोर पर्सनलाइज फील हो रहा है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। तो ओनली वे आप डायनेमिकली देख सकते हो वो होता है यहाँ पे लाइव वॉलपेपर या मूविंग का जो स्टैटिक स्टफ है यहाँ पे दिए गए हैं, जो आप कुछ खास चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी कुछ पर्सनलाइज चीज़ें ऑफ कोर्स आपके फ़ोन को मोर पर्सनल बनाती हैं। लाइक आपने जो पैसा पे किया, आपको लगेगा कि आप अपनी तरह से यूज़ करो, रादर देन फोर्स्ड आउट कि आपको यूज़ कराया जा रहा है। सिक्योरिटी स्टफ दोनों में अच्छे होते हैं। सैमसंग नॉक्स है, यहाँ पे एप्पल का खुद का क्लोज इन्वायरमेंट है, वो मच बेटर सेफ एंड सिक्योर होता है। बेसिक चीज़ें लाइक कॉल रिकॉर्डिंग दोनों फोन्स में है, यहाँ पे आपको मैनुअली करना पड़ता है। सैमसंग में आपको यहाँ पे साइलेंट मिलता है। सैमसंग में खुद का स्पैम प्रोटेक्शन है जो मच बेटर है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन आपको इंडिया में नहीं पड़ेगा। एप्पल इंटेलिजेंस वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी एआई दोनों में दिया गया है। ये चीज़ इंडिया में अगर आपको यूज़ करनी है, आपको रीजन और लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, दोनों फ़ोन में सारे फीचर दिए गए, समराइज, ट्रांसक्राइब, वो सारी चीज़ें हैं। रिगार्डिंग बात करें गाइस अगर हम इमेज इरेजर की, तो हमने पहले भी देखा है दोनों फ़ोन सुपर परफेक्ट नहीं है। कभी ये अच्छा काम करता है, कभी वो अच्छा काम करता है। आई मीन ऐसा नहीं कि दोनों सबसे अच्छे काम करते हैं। इनसे बेटर एआई ऑप्शन आपको ऑलरेडी सस्ते ब्रांड से भी मिल सकते हैं। बट हाँ, फीचर्स की बात करें तो ओवरऑल एआई के ज़्यादा फीचर आपको सैमसंग में मिलेंगे कंपेयर टू
एप्पल के, अगर आप एप्पल का बेस मॉडल लेते हो तो ये 128 GB से आता है और सैमसंग का बेस मॉडल आता है आपका 256 GB से। लेट्स कंपेयर द क्विक ऐप साइज। जैसे कि यहाँ पे अगर आप BGMI देखोगे तो एप्पल में उसने लिया 7.72 कंपेयर टू एंड्रॉयड के यहाँ पे है 3.69। रिसेंटली मैंने लाइट रूम यूज़ किया, लाइट रूम का आप साइज देखोगे तो 6.53 GB है। अगर मैं इसको यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, वेज द लाइट रूम ये आ रहा है यहाँ पे 2.38 GB का। सेम एप्लीकेशन जो हमने दोनों जगह इंस्टॉल किया, 3D Mark 1.86 वर्सेस 3D Mark on 405। गूगल ड्राइव 1.63 GB है। वहीं अगर हम यहाँ पे गूगल ड्राइव की बात करें, ड्राइव इट जस्ट टेक 77 MB, ह्यूज डिफरेंस। अगर हम देखो एक और चीज़ की बात करें, लाइक अगर यहाँ पे आप ये देखोगे गूगल का एप्लीकेशन का आप यूज़ ज़्यादा करते हो तो आईफोन में वो चीज़ें सुपर पैथेटिकली काम करती हैं। नॉट जस्ट ड्राइव, एनी गूगल एप्लीकेशन, बैकग्राउंड सिंकिंग, एप्लीकेशन क्रैशिंग, रिफ्रेशिंग, बहुत सारे इश्यूज आई थिंक गूगल इंटेंशनली करती ताकि आप आईफोन ज़्यादा यूज़ ना करो। अनदर बिग डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा गाइस प्राइसिंग में। एंड्रॉइड में जो ऐप्स होते हैं वो ज़्यादा चीपर होते हैं कंपेयर टू आईफोन के। कैब्स एक्सेट्रास, इनके डील्स और जो ट्रिप फेयर होते हैं वो आपके एप्पल में महंगे होते हैं और सैमसंग में और इन जनरल एंड्रॉइड में आपको ज़्यादा सस्ते होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है, देखो एक चीज़ और बताता हूँ, एड्स की बात चलती है। आईफोन के आपको मैं कई एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ जहाँ पे आप देखोगे कि एड्स आते हैं, वही चीज़ आपको एंड्रॉइड और यहाँ पे सैमसंग केस में आपको नहीं मिलेंगे ना। लाइक सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। फिलहाल इतना ही बहुत है, आप अपनी नीड के साथ डिसाइड कर सकते हो आपने क्या यूज़ किया, आपको क्या पसंद है। सो इट डिपेंड्स ऑन एप्पल इकोसिस्टम। अगर आप यही चलाते हो तो आपको ये चलाना चाहिए। अगर आप एप्पल के स्टफ में नहीं हो, दिस इज मच बेटर ऑप्शन बिकॉज समटाइम आप जानते हो कॉपी करने का स्टफ बहुत ही पैथेटिक होता है। आप कंप्यूटर पे कनेक्ट करके डेटा पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कहीं से भी लगा कर सकते हो। तो सो मच टू टॉक, मोर पर्सनलाइज, मोर कस्टमाइज, सैमसंग कंट्रोल एंड टाइट वे, स्ट्रिक्ट टू द एप्पल सिस्टम, गो विद द आईफोन। बैक टू द डिस्प्ले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज एवरी टाइम आप डिस्प्ले ही यूज़ करोगे, कैमरा यूज़ करो ना करो, गेम खेलो ना खेलो, हर चीज़ डिस्प्ले पे ही होती है। इन द समरी में बेटर डिस्प्ले चाहिए, ऑफ कोर्स गो विद द सैमसंग। रीजन नंबर 1, आपका यहाँ पे डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है। अब ऐसा नहीं है कि एप्पल का डिस्प्ले ब्राइट नहीं है, कंपेयर करें तो सैमसंग आपको मच बेटर एक्सपीरियंस देगा बोथ आउटडोर एंड द इंडोर में। बेजल्स देखेंगे तो सैमसंग के फ़ोन के बेजल्स काफ़ी स्लिम ट्रिम दिए गए हैं। और अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे नॉच की, अब चूंकि एप्पल में आपको डायनामिक आइलैंड का फीचर मिलता है जो आपको बड़ी सी नॉच ऑलवेज आपको यहाँ पे विजिबल दिखाई पड़ेगी, वो चीज़ आपके सैमसंग में दिखाई नहीं पड़ेगी। ऑल्दो डायनामिक आइलैंड का यूज़ आप जानते हो बहुत ही अलग तरह का होता है जो कि थोड़ा सा मच कूल फैंसी लगता है और मोर प्रोफेशनल फील होता है अगर आप उसको यूज़ करते हैं। बट लुक वाइज ऑफ कोर्स सैमसंग का डिस्प्ले मच बेटर है। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन यू फॉरगेट, ये 120 हर्ट्ज एलटीपी डिस्प्ले है, 1 to 120 हर्ट्ज। और एप्पल जस्ट 1 to 60 हर्ट्ज भी नहीं है, जस्ट स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज पे ही चलता है। सैमसंग के इस फ़ोन में आपको AOD का फीचर मिलता है, वॉल पर देख भी सकते हो, चाहे तो नहीं भी देख सकते हो। वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलती है जो कि एप्पल के प्रो एंड प्रो मैक्स में मिलती है। टाइम फॉर द क्विक परफॉर्मेंस एंड दी बेंचमार्क कंपैरिजन। इस बार हमने कुछ सेलेक्टेड टास्क परफॉर्म किए दोनों ही फ़ोन्स में, ये डिसाइड करने की कोशिश की कि कितनी बैटरी दोनों फ़ोन्स में ड्रेन होती है, कौन सा फ़ोन वो चीज़ फास्ट वर्क कर रहा है, किस फ़ोन में थोड़ी हीटिंग ज़्यादा है कम है, मिक्स ऑफ दैट। वैसे हम मेगा ड्रेन टेस्ट करते हैं लेकिन फिलहाल हम 2 फ़ोन के लिए नहीं कर रहे हैं। आईफोन में आपको मिलता है एप्पल का A18 बायोनिक CPU और सैमसंग में आपको लेटेस्ट 8 Elite मिलता है स्नैपड्रैगन का, नॉट दी एक्सनॉस। क्विक अगर हम बेंचमार्क कंपैरिजन देख ले, एंटूटू वर्सेस गीक, तो हाँ एंटूटू में परफॉर्मेंस आपको सैमसंग की ज़्यादा मिलेगी और गीक में लाइक नियरली काफ़ी क्लोज हैं। फर्स्ट टेस्ट हमने 1.5 घंटे का यहाँ पे एक प्राइम वीडियो प्ले किया जिसमें हमने स्क्रीन को 80% ब्राइटनेस पे और स्पीकर फुल ब्राइटनेस रखा। 1.5 घंटे की मूवी प्ले करने के बाद सैमसंग ने कंज्यूम किए 14%, वहीं आईफोन ने कंज्यूम किए 19%। रियली शॉकिंग, नॉट श्योर हाउ। नेक्स्ट टेस्ट 30 मिनट का हमने एंटूटू बेंचमार्क प्ले किया। सैमसंग ने अराउंड 15% बैटरी कंज्यूम की, वही आईफोन ने किया अराउंड 13%। आफ्टर दैट हमने 3D मार्क टेस्ट परफॉर्म किया 20 मिनट के लिए। सैमसंग 12% एंड आईफोन ने लिया यहाँ पे 30%, नियरली क्लोज। नेक्स्ट हमने 30 मिनट यहाँ पे BGMI प्ले किया। बाय द वे एप्पल में आप जस्ट 60 FPS BGMI प्ले कर सकते हैं, वहीं पे सैमसंग में आप 90 FPS प्ले कर सकते हैं, नॉट दी हाईएस्ट बट एटलीस्ट बेटर देन एप्पल। 30 मिनट गेम प्ले करने के बाद सैमसंग ने 6% बैटरी कंज्यूम की, वही आईफोन ने कंज्यूम किया अराउंड 8%।
अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट टास्क परफॉर्म किया, एक फोटो रेंडर टेस्ट परफॉर्म किया। हमने बहुत सारी फोटोज़ को दोनों ही फ़ोन में डाउनलोड किया और उस पर हमने प्रीसेट लगा के उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। सैमसंग ने ये काम कंप्लीट किया इन जस्ट 14 मिनट में और आईफोन ने ये काम कंप्लीट किया 60 मिनट में। बैटरी कंजम्पशन की बात करें तो एप्पल ने काफ़ी कम बैटरी ली जबकि सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम की। नेक्स्ट टेस्ट हमने परफॉर्म किया वो था गाइस यहाँ पे एक वीडियो रेंडर टेस्ट कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा मिलता था। हमने 4 शॉट्स 1080p वाले दोनों ही एडोब प्रीमियर के टाइमलाइन पे लगाया और उसको 4K में एक्सपोर्ट करने की कोशिश की ऑन थी 60 fps पे। तो यहाँ पे आपने देखा आईफोन ने वही काम काफ़ी कम समय में फिनिश किया जबकि सैमसंग ने लाइक इटर्निटी 4, 5, 6, 8 गुना ज़्यादा समय लिया, तब जाके सैमसंग ने ये काम कंप्लीट किया। आफ्टर दैट हमने लास्ट टेस्ट यहाँ पे 4K वीडियो रेंडर टेस्ट परफॉर्म किया जस्ट उसी की 4K सिटिंग दोनों फोन में 1 घंटे के लिए बनाते हैं तो क्या होता है। आईफोन ने यहाँ पे 13% बैटरी कंज्यूम की जबकि सैमसंग ने 15% बैटरी कंज्यूम की। सो कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला, कुछ टास्क जहाँ पे आपने देखा हैवी एप्लीकेशन ग्राफिक्स रिलेटेड होता है वहाँ पे आईफोन काफ़ी सही काम करता है, स्पेशली वीडियो पर्पज़ के लिए सुपर ऑप्टिमाइज्ड है। फोटोज़ में नियरली ओके हैं। बैटरी ड्रेन क्या है, दोनों फ़ोन देखोगे काइंड ऑफ सेम ही, ऐसा नहीं कि इसने 10 लिया उसने 20 लिया, 1, 2, 3% का ही फ़र्क है मोस्ट ऑफ दिस टेस्ट में, जो कि परफेक्टली ओके है। जहाँ पे एक डिस्प्ले वाले टास्क ज़्यादा आते हैं जैसे कि वीडियो बनाने में या कुछ और स्टफ में, तो सैमसंग थोड़ा ज़्यादा बैटरी ड्रेन करती है बिकॉज इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। ये तो थी गाइस मोटे मोटे कंपैरिजन जो हमें रिजल्ट्स मिले। वेल इन द समरी में गाइस दोनों फ़ोन बहुत ही स्पीडी और बहुत ही फास्ट हैं। आपको ज़रा सा नहीं लगेगा कि किसी एक फ़ोन की परफॉर्मेंस स्लो है, लेकिन हाँ यूज़ करने में फ्लूइडिटी ऑफ कोर्स फील होती है। जैसे कि सैमसंग जो कि 120 हर्ट्ज पे है तो ये आपको मच फ्लूइड एक्सपीरियंस देता है कंपेयर टू एप्पल के जो 60 पे लॉक है। ये डिफरेंस आप एक्चुअली में चला के ज़्यादा फील कर पाओगे रादर ना करो मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश करूँगा। सो ट्रस्ट मी, ये ओनली फ़ोन इन द मार्केट में इस साल पिछले साल जो आपको 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले पे आता है आफ्टर पेइंग 80,000 रुपीज़। परफॉर्मेंस दोनों फ़ोन की बहुत ही अच्छी है, जिस डिपेंड्स आपको क्या चाहिए। बैटरी वाइज देखो बैकअप दोनों फ़ोन का सुपर हैवी नहीं मिलेगा, आप फुल 1 डे मान सकते हो। 6 to 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आप दोनों फ़ोन में आसानी से पा सकते हो। यहाँ पे 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट है और यहाँ पे 20 वाट का है। दोनों फ़ोन के बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता, जैसे आपको सुंदर सी काली सफ़ेद केबल मिलती है जिससे आपको काम चलाना पड़ेगा। Inside the margin, we're writing this how we found paper. Hustle nature since we was riding back on the scooter razors. Had no stable footing since then. I've been an earthquaker. We writing this how we found paper. Hustle nature since we was riding back on the scooter razors. Had no stable footing since then. I've been an earthquaker. वेल दोनों फ़ोन के स्पीकर देखो वैसे तो काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं, लेकिन आईफोन का साउंड आपको मच बेटर लगेगा। इसका बेस ज़्यादा अच्छा है और इसमें जो साउंड है थोड़ी सी थिक वाली आ रही है, यानी कि अगर आप पार्टी वाइब चाहते हैं ना तो ये आपको मच लाउडर और बेटर एक्सपीरियंस देगा, जो कि ज़्यादा सही लगता है। ओके, दैट्स अबाउट द स्पीकर। एट लास्ट कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस दे सकता है? सो आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड में ये ऑलवेज द टफेस्ट क्वेश्चन होता है बिकॉज स्ट्रिक्टली आप किसी एक पैरामीटर पे किसी फ़ोन को बेकार नहीं कर सकते। दोनों ही फ़ोन जो कि फ्लैगशिप लेवल के हैं, ऑफरिंग बहुत ही अच्छी मिलती है। तो ऑलवेज मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, जस्ट डिसाइड फर्स्ट। जो फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि आप किस सिस्टम पे लॉग्ड इन है। अगर आप ऑलरेडी एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट चला रहे हैं, एयरपॉड, मैकबुक, एनी प्रोडक्ट एप्पल का चला रहे हैं, एप्पल टीवी, व्हाटएवर जो भी है, प्रीफर आईफोन बिकॉज आपको मच सीमलेस एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज सैमसंग इज अ डिफरेंट इकोसिस्टम, वो बेटर है। ये तो रही अगर आप सिस्टम वाइज, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप एक मोर कस्टमाइजेबल फ़ोन चाहते हैं, ऑफ कोर्स सैमसंग इज द बेस्ट वे। यहाँ पे आप काइंड ऑफ लॉकड आउट हैं, ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। वेल फॉर मनी फ़ोन अभी भी आपको सैमसंग ज़्यादा फील होगा बिकॉज ऑफ द एंड्रॉयड एंड द हार्डवेयर जो ये कैपेबिलिटी दे रहा है कंपेयर टू आईफोन के। सो दैट्स माई वर्डिक्ट विद दीज टू फोन्स। लेट मी नो आपको दोनों में से कौन से कॉम्पैक्ट से क्यूट से फ़ोन ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।